लंका की धरती स्वर्ण की चमक से दमक रही थी। आकाश को छूते महल, रत्न जटित राजसी द्वार और वैभव से भरा हर कोना। ये साम्राज्य था लंकापति रावण का। रावण केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि त्रिलोक विजेता था। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष सब उसके नाम से भयभीत रहते थे। परंतु इस अपार शक्ति और ऐश्वर्य के बीच एक ऐसी स्त्री भी थी, जिसका जीवन धर्म, मर्यादा और संयम का प्रतीक था। वह थी महारानी मंदोदरी। महारानी मंदोदरी का जन्म दैत्यराज मय और अप्सरा हेमा के घर हुआ। मय असुरों के बीच महान वास्तुशिल्पी और विद्वान थे, वहीं हेमा अपने सौंदर्य और लावण्य के लिए प्रसिद्ध थीं। इस अद्भुत संगम से जन्मी मंदोदरी स्वभाव से अत्यंत पवित्र, सौम्य और धर्मप्रिय थीं। बाल्यकाल से ही वे दया, करुणा और धर्म का आदर करतीं। उन्होंने अपने पिता से राजनीति और वास्तुशास्त्र की जानकारी प्राप्त की और माता से सौम्यता तथा शील। जब उनका विवाह रावण से हुआ, तब वे लंका की महारानी बनी। विवाह के समय मंदोदरी ने रावण में अपार ज्ञान और शक्ति देखी। वह वेद शास्त्रों का विद्वान था, संगीत और युद्धकला का आचार्य था। मंदोदरी ने सोचा कि ऐसे सामर्थ्यवान पति के साथ रहकर वे धर्म और नीति से लंका को आदर्श बना सकेंगी। किंतु शीघ्र ही मंदोदरी ने ये देखा कि रावण का सामर्थ्य उसके संयम से नहीं, बल्कि उसके अहंकार से संचालित हो रहा है। वह विद्वान तो था, लेकिन अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का दास भी था। मंदोदरी ने अपने धर्म का पालन करते हुए रावण का साथ दिया, परंतु उन्होंने पति के अधर्म को देखकर मन ही मन दुख अनुभव किया। एक बार जब रावण देवताओं से युद्ध में आंशिक पराजय झेलकर लौटा, तब वो और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगा। मंदोदरी ने उस समय उसे समझाया, मंदोदरी, स्वामी, शक्ति का उपयोग यदि धर्म और लोक कल्याण के लिए होगा तो वह अमर रहेगी, पर यदि अहंकार और अत्याचार के लिए होगा तो उसका नाश निश्चित है। रावण अहंकार में, मंदोदरी, तुम स्त्रियां केवल करुणा और धर्म की बातें समझती हो, परंतु संसार में बल ही सबसे बड़ा धर्म है, शक्ति ही सत्य है। मंदोदरी ने धैर्य से उत्तर दिया, स्वामी, बल यदि धर्म के साथ न हो तो वह पाप का कारण बनता है। धर्म ही शक्ति को स्थायी करता है। रावण ने उनकी बात को हंसी में टाल दिया, किंतु मंदोदरी के हृदय में ये स्पष्ट था कि अधर्म का परिणाम सुखद नहीं होगा। महारानी होने के नाते मंदोदरी केवल राजमहल तक सीमित नहीं रहीं, वे प्रजा की भलाई में निरंतर लगी रहती। महलों में स्वर्ण की चमक थी, परंतु मंदोदरी का मन केवल उन लोगों के दुख दर्द में था, जिनके लिए वे माता के समान थीं। कभी प्रजा की समस्याएं सुनती, तो कभी ब्राह्मणों और ऋषियों को सम्मान देती। वे जानती थीं कि राजा के अहंकार से प्रजा भयभीत है, इसलिए वे अपने सौम्य व्यवहार से लोगों का विश्वास बनाए रखती। मंदोदरी के लिए धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, उनके लिए धर्म का अर्थ था सत्य बोलना, प्रजा की रक्षा करना, पति को अधर्म से बचाने का प्रयास करना, स्त्री की मर्यादा की रक्षा करना। वे स्वयं प्रतिदिन पूजा करती और महल में धर्म ग्रंथों का पाठ करवाती। उनके लिए भगवान शिव और श्री विष्णु ही जीवन का आधार थे। विवाह के कुछ वर्षों बाद रावण की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ीं। उसने कई देवताओं और ऋषियों को पराजित किया। ये देखकर मंदोदरी बार बार उसे समझाने का प्रयास करती, मंदोदरी, स्वामी, देवताओं से शत्रुता करना उचित नहीं। आप ज्ञान और बल से समस्त त्रिलोक के स्वामी हो सकते हैं, पर यदि धर्म से विमुख हुए तो ये साम्राज्य भी आपके हाथ से चला जाएगा। रावण क्रोधित होकर, मंदोदरी, तुम मेरी रानी होकर मेरा मनोबल तोड़ना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं काया बन जाऊं? संसार में जो भयभीत करे वही राजा कहलाता है। मंदोदरी ने शांत स्वर में कहा, नहीं स्वामी, संसार में वही राजा कहलाता है जो भय को मिटाए और धर्म की रक्षा करे। रावण ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, किंतु मंदोदरी जानती थी कि समय आने पर यही सत्य सामने आएगा। मंदोदरी ने तय कर लिया था कि चाहे रावण कितना भी अधर्म करे, वे स्वयं धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगी। वे भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं धर्म से कभी विचलित न हूँ। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि इंसान धर्म का साथ न छोड़े तो वह सच्चा जीवन जीता है। लंका की महारानी मंदोदरी केवल रानी नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा की
प्रतिमूर्ति थीं। राजमहल में रहते हुए भी उनका मन सदैव सत्य और धर्म की ओर झुका रहता था। वे रावण को बार बार समझाने का प्रयास करती कि शक्ति का उपयोग प्रजा के कल्याण और लोकहित के लिए करो, किंतु रावण का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब रावण ने माता सीता का हरण किया। ये घटना मंदोदरी के जीवन का सबसे बड़ा आघात थी। जब उन्होंने सुना कि रावण माता सीता को छलपूर्वक पंचवटी से लंका ले आया है, तो उनका हृदय कांप उठा। मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, आपने घोर अधर्म किया है। एक विवाहित स्त्री का अपहरण करना केवल पाप ही नहीं, बल्कि समस्त स्त्री जाति का अपमान है। इसे तुरंत समाप्त कीजिए और माता सीता को उनके स्वामी श्रीराम के पास लौटा दीजिए। रावण अहंकार में, मंदोदरी, तुम स्त्रियां धर्म और पाप की बातें समझ सकती हो, परंतु मेरी शक्ति को नहीं। सीता का सौंदर्य देखकर मैं स्वयं को रोक न सका। यदि वह मेरे साथ रहेगी तो मेरा साम्राज्य और भी गौरवशाली होगा। मंदोदरी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, किसी और की पत्नी पर दृष्टि डालना सबसे बड़ा पाप है। आप जितने ज्ञानी और सामर्थ्यवान हैं, उतना ही यह कृत्य आपके पतन का कारण बनेगा। श्रीराम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि धर्म के अवतार हैं। उनसे शत्रुता करना पूरे लंका के लिए विनाश का द्वार खोलना है। परंतु रावण ने मंदोदरी की बातों को नकार दिया। महारानी मंदोदरी ने उसी दिन समझ लिया कि अब लंका का भविष्य अंधकार में है। वे बार बार भगवान से प्रार्थना करती कि रावण का मन बदले और वह माता सीता को लौटा दे, परंतु उनका ये सपना अधूरा ही रहा। मंदोदरी का हृदय करुणा से भर उठा। वे सीता माता के पास गईं और उन्हें सांत्वना दी। मंदोदरी नम्र स्वर में, माता, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ बलपूर्वक लाई गई हैं। ये सब अधर्म है। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप धैर्य रखिए, धर्म की विजय अवश्य होगी। माता सीता ने मंदोदरी की ओर देखा और कहा, रानी, मैं जानती हूँ कि आपका हृदय पवित्र है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं केवल प्रभु श्रीराम में विश्वास रखती हूँ। वे अवश्य आकर मुझे मुक्त करेंगे। इन शब्दों ने मंदोदरी के हृदय को और भी विचलित कर दिया। लंका की अन्य स्त्रियां, जैसे मंदोदरी की सहेलियां और महल की रानियां, सीता माता को लेकर अलग अलग विचार रखती थीं। कुछ ने रावण का पक्ष लिया, तो कुछ ने सीता को दोषी ठहराया। परंतु मंदोदरी ने सबके सामने स्पष्ट कहा, सुन लो, माता सीता निर्दोष हैं। उन्हें दोष देना अधर्म है। यदि हम सब स्त्रियां एक होकर उनके पक्ष में न खड़ी हुई, तो स्त्रीत्व का सम्मान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। उनकी वाणी में धर्म और सत्य की शक्ति थी। सभी स्त्रियां चुप हो गईं। मंदोदरी ने कई बार रावण को चेताया। एक रात जब रावण युद्ध की योजना बना रहा था, तब मंदोदरी उसके पास गईं। मंदोदरी, स्वामी, श्रीराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। आप चाहे कितनी भी शक्ति लगा लें, उन्हें जीतना असंभव है। यदि आपने समय रहते माता सीता को लौटा दिया, तो शायद यह विनाश टल सकता है। रावण हंसते हुए, मंदोदरी, तुम भी दूसरों की तरह राम का महिमामंडन करने लगी हो। वे तो मात्र वनवासी हैं। मैं उन्हें पल भर में परास्त कर दूंगा। मंदोदरी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, यह आपका भ्रम है। राम सत्य और धर्म की शक्ति से युक्त हैं। उनसे युद्ध करके आप केवल अपने साम्राज्य और कुल का नाश करेंगे, लेकिन रावण के कानों पर जूं तक न रेंगी। महारानी मंदोदरी ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि धर्म का पालन केवल अपनी सुविधा के अनुसार नहीं किया जाता। धर्म वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य और न्याय का साथ दे। उन्होंने अपने पति का अधर्म देखकर भी धर्म का साथ छोड़ा नहीं। वे प्रजा को सांत्वना देती और कहती, प्रजाजनों, चाहे हम सब पर कैसी भी विपत्ति आए, धर्म का मार्ग मत छोड़ना। अधर्म चाहे कुछ समय के लिए चमकता दिखे, पर उसकी जड़ें खोखली होती हैं। अंततः धर्म ही विजय पाता है। लंका के लोग मंदोदरी से प्रभावित थे। वे जानते थे कि रावण के अहंकार से बचाने वाली केवल उनकी महारानी ही हैं। कई बार जब लोग भयभीत होकर राजमहल में आते और पूछते, माता, क्या ये युद्ध टल सकता है, तो मंदोदरी उत्तर देती, यदि रावण अपनी जिद छोड़ दे तो युद्ध टल सकता है, परंतु यदि वह नहीं मानता तो याद रखो, धर्म की विजय निश्चित है। उनकी बातें लोगों के लिए ढांढस का काम करती।
इस प्रकार मंदोदरी ने अपने धर्म का पालन करते हुए सीता माता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। वे जानती थीं कि रावण का मार्ग अधर्म है, पर उन्होंने पति को अधर्म से बचाने का धर्म निभाया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि स्त्री की शक्ति केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं होती, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा करने में भी वह सबसे आगे रहती है। लंका में चारों ओर अशांति का वातावरण था। रावण द्वारा सीता माता का हरण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महायुद्ध की घोषणा थी। मंदोदरी जानती थी कि अब लंका पर संकट अवश्य आएगा। वनवास में रह रहे श्रीराम ने जब सीता का हरण सुना, तो उन्होंने सुग्रीव और वानर सेना से मित्रता की और समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई की तैयारी की। लंका के आसमान में जब वानर सेना का कोलाहल गूंजा, तो पूरा साम्राज्य भयभीत हो उठा। लोग भागकर मंदोदरी के पास आए। प्रजा व्याकुल होकर, माता, अब हमारा क्या होगा? हम तो राम सेना से युद्ध नहीं जीत सकते। मंदोदरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, डरो मत, धर्म की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। यदि स्वामी सीता माता को लौटा दे तो ये युद्ध टल सकता है। युद्ध शुरू होने से पहले मंदोदरी ने रावण को समझाने का अंतिम प्रयास किया। मंदोदरी, स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, एक बार विचार कीजिए। क्या आप अपनी प्रजा का विनाश देखना चाहते हैं? अपने कुल का नाश करना चाहते हैं? यदि आप सीता माता को लौटा देंगे तो राम स्वयं आपके चरणों में सम्मान देंगे। रावण क्रोधित होकर, मंदोदरी, अब तुम भी मुझे डराने लगी हो। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं राम से युद्ध करूंगा। मंदोदरी ने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, स्वामी, ये युद्ध केवल राम से नहीं है, बल्कि धर्म से है, और धर्म से लड़ने वाला सदा हारता है। रावण ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। राम रावण युद्ध आरंभ हुआ। वानर सेना और राक्षसों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। एक एक करके रावण के भाई और सेनापति युद्ध भूमि में गिरने लगे। ये देखकर मंदोदरी का हृदय छलनी हो गया। पहले कुंभकर्ण मारे गए। मंदोदरी ने सुना तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। स्वामी, यदि आप धर्म का मार्ग चुनते तो आज आपका भाई जीवित होता। फिर मेघनाद युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। ये समाचार सुनकर मंदोदरी का हृदय मातृत्व से रो पड़ा। मंदोदरी दुख से, मेरे लाल, तुम्हारी वीरता का कोई मुकाबला नहीं, परंतु ये सब तुम्हारे पिता की जिद का परिणाम है। वे महल में जाकर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि अधर्म का अंत इसी प्रकार होना है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस सब को धैर्य से सह सकूं। जब युद्ध में लगातार राक्षस मारे जा रहे थे तो लंका के लोग भयभीत होकर मंदोदरी के पास आते। प्रजा, माता, हमारे बेटे, हमारे पति, हमारे भाई सब युद्ध में मारे जा रहे हैं। अब हम किसका सहारा लें? मंदोदरी ने उन्हें सांत्वना दी। बेटा, ये सब अधर्म का परिणाम है। धैर्य रखो, समय के साथ धर्म की विजय होगी और तुम सबको शांति मिलेगी। युद्ध की प्रत्येक घटना मंदोदरी के लिए हृदय विदारक थी। फिर भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे जानती थीं कि राम कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि धर्म के प्रतीक हैं। वे प्रजा और स्त्रियों को यही उपदेश देती, धर्म की रक्षा करो। चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, धर्म ही सच्चा सहारा है। अंततः वह समय आया जब स्वयं रावण और श्रीराम आमने सामने हुए। युद्ध भूमि से जब समाचार आया कि राम ने रावण को परास्त कर दिया है और वह घायल होकर लौट आया है, तो मंदोदरी का हृदय धड़क उठा। वे उसके पास गईं और बोलीं, स्वामी, देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही चेताया था, ये राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। अब भी समय है, माता सीता को लौटा दीजिए और उनके चरणों में क्षमा मांग लीजिए। रावण ने फिर भी उनकी बात न मानी और अगले दिन पुनः युद्ध भूमि की ओर चला गया। हर रात मंदोदरी जागती रहती। वे महल की छत पर खड़ी होकर युद्ध भूमि की दिशा में देखती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे स्वामी का अहंकार तोड़ दीजिए, उन्हें धर्म का ज्ञान दीजिए। परंतु भाग्य ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। राम रावण युद्ध के दौरान मंदोदरी का हर दिन एक परीक्षा था। उन्होंने धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन करते हुए अपने पति को अधर्म से बचाने का प्रयास किया। उनका जीवन ये प्रमाण है कि स्त्री की शक्ति केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा में भी होती है।
लंका की धरती युद्ध की गर्जनाओं से कांप रही थी। वानर सेना और राक्षसों के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका था। अंततः वह क्षण आया जब रावण और श्रीराम का अंतिम युद्ध शुरू हुआ। आकाश में धनुष की टंकार गूंज रही थी। रावण अपने रथ पर गर्व से खड़ा था, जबकि राम धर्म की शक्ति से परिपूर्ण होकर उसके सामने डटे थे। महल में मंदोदरी का हृदय धड़क रहा था। वे प्रार्थना कर रही थीं, हे प्रभु, यदि मेरे स्वामी का अंत निकट है तो उन्हें मोक्ष प्रदान कीजिए। युद्धभूमि से जब ये समाचार आया कि रावण राम के बाणों से बार बार घायल हो रहा है, तो मंदोदरी समझ गई कि अब समय आ पहुंचा है। राम के ब्रह्मास्त्र से रावण का वध हुआ। लंका की धरती पर जब रावण गिरा तो पूरा नगर रो पड़ा। ये समाचार जब महल पहुंचा तो मंदोदरी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, परंतु वे विचलित नहीं हुईं। वे चुपचाप भगवान के सामने खड़ी होकर बोली, हे प्रभु, मेरे स्वामी ने अधर्म का मार्ग चुना था और उसका यही परिणाम होना था। आप उन्हें क्षमा करें और मोक्ष प्रदान करें। जब पूरा नगर शोक में डूबा हुआ था, तब मंदोदरी ने अद्भुत धैर्य का परिचय दिया। वे महल से बाहर निकली और प्रजा को संबोधित किया, लंका के लोगों, आज हमारा राजा युद्धभूमि में गिर गया है। ये समय रोने का नहीं, बल्कि सीख लेने का है। याद रखो, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका नाश निश्चित है। हम सबको धर्म और सत्य का मार्ग अपनाना होगा। उनकी वाणी में इतना बल था कि प्रजा का शोक धीरे धीरे संयम में बदल गया। रावण का वध करने के बाद श्रीराम ने आदेश दिया कि उसका अंतिम संस्कार राजसी सम्मान के साथ किया जाए। महारानी मंदोदरी यह सुनकर भावुक हो उठीं। उन्होंने मन ही मन कहा, यही तो धर्म का स्वरूप है। राम ने शत्रु होकर भी मेरे स्वामी को सम्मान दिया। यही धर्म है, यही मर्यादा है। उन्होंने सीता माता को प्रणाम किया और कहा, माता, आपकी तपस्या और धैर्य ने धर्म की विजय सुनिश्चित की। आप आज संपूर्ण स्त्री जाति के लिए आदर्श हैं। माता सीता ने मंदोदरी को आशीर्वाद दिया, मंदोदरी, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम धर्म और निष्ठा की प्रतिमूर्ति हो। रावण के निधन के बाद मंदोदरी ने विलाप नहीं किया। उन्होंने पूरे लंका साम्राज्य को संभाला। वे प्रजा को सांत्वना देती और कहती, अब हमें एक नया मार्ग चुनना है। रावण का अहंकार हमारे लिए शिक्षा है। हमें धर्म और न्याय पर आधारित शासन करना होगा। मंदोदरी ने स्वयं को राजसत्ता की राजनीति से अलग कर लिया और अपना जीवन धर्म और तपस्या में लगा दिया। वे प्रतिदिन मंदिर में जाकर प्रार्थना करती और प्रजा को धर्मपालन का संदेश देती। महारानी मंदोदरी का जीवन ये सिद्ध करता है कि सच्ची धर्मनिष्ठा केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ देने में है। उन्होंने अपने पति को अधर्म से रोकने का हर संभव प्रयास किया। जब वे सफल नहीं हुई, तब भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका धैर्य, उनकी सत्यनिष्ठा और उनकी करुणा सदैव स्मरणीय रहेगी। महारानी मंदोदरी की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि शक्ति और सामर्थ्य तभी सार्थक है जब उसका प्रयोग धर्म के लिए हो। स्त्री केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं, बल्कि धर्म की रक्षक भी होती है। अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो, धर्म की विजय निश्चित होती है। महारानी मंदोदरी का जीवन हमें बताता है कि धर्म का पालन आसान नहीं, परंतु वही सच्चा मार्ग है। उन्होंने पति, परिवार और प्रजा सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। वे रामायण की उन दुर्लभ स्त्रियों में से हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म की ज्योति जलाए रखी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।